अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो सब फिट फाट मज़े में होंगे और पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने कंज्यूम कर लिए होंगे और थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि हम किस तरफ चलना चाह रहे थे और किस तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नाउ वी आर इनटू द बिजनेस एंड के हाउ वी कैन चूज अ निच और फिर उसके लिए कंटेंट, क्योंकि कंटेंट रिसर्च का या किस तरह बना सकते हैं हमने वो पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब जो है वो हम स्पेसिफिकली किसी निच के लिए किस तरह अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं और कंटेंट किस तरह बना सकते हैं या आम लोगों से जो है वो उठा सकते हैं और उसको जो है वो रिक्रिएट करके हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, कभी भी जो चीज़ मोनेटाइज़ होती है, मोनेटाइज़ इन अ सेंस जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वीडियोज़ हो गई, जिस तरह की ऑडियोज़ हो गई, सही है, इस तरह के कुछ पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट फर्म्स और कंपनीज़ जो है उन्होंने उनकी राइट्स ली हुई हैं, तो आप वो ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन या आप लोगों ने वो उसकी राइट्स बाय करनी है। तो जो चीज़ आप मोनेटाइज़ कोई भी बंदा मोनेटाइज़ कर सकता है, तो कोशिश करें कि उसको यूज़ ना करें। अपने कंटेंट में या अपने साइट पे या अपने पेज पे, क्योंकि उस पे आपको स्ट्राइक पड़ेगी, सही है, एंड इवेंचुअली यू विल मेक अ लॉस। तो बेटर यही है, बेटर ऑप्शन यही है कि आप उस कंटेंट की जो है वो राइट्स बाय करें या आस्क फॉर परमिशन और उसके बाद जो है बेशक वो यूज़ करते जाएँ। अच्छा, हमारा जो गेम है, हमारी जो हम जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, वो है सिंपल, लेकिन फ्यू पीपल आर वर्किंग इन दिस निच, क्योंकि जिन लोगों को पता है वो आगे जो है वो शेयर नहीं करते, या जो शेयर करते भी हैं तो दे जस्ट वांट टू वर्क, वो अपनी कंपटीशन नहीं करना चाहते। तो इस वजह से मैं एक और चीज़ को जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपिटिटर्स एंड एनिमी। कंपटीटर आपका वो बंदा होता है जो सेम निच में या सेम प्रोडक्ट या सर्विस लाइन में जो है वो काम कर रहा हो, सही है, और उसकी भी यही ख्वाहिश है कि भाई वो आपसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करे या ज़्यादा आपसे जो है वो मनी जनरेट करे। और दूसरी तरफ आपके एनिमीज होते हैं। एनिमीज वो लोग जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या आप उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी माई कंपिटिटर्स, सही है, क्योंकि आप न्यू फ्रेश ब्लड आओगे, डिफरेंट सोच के साथ आओगे। ऑलरेडी जो मैंने सर्च किया हुआ है, जो मैंने पढ़ा हुआ था या जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, वो मैं इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप जब अपनी रिसर्च करोगे या अपने जो नॉलेज है डिफरेंट डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट चैनल से, तो वो जो है वो आपके लिए भी फायदेमंद होगी और मेरे लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि वी नीड गुड कंपटीटर्स इन ऑर्डर टू scale our businesses, in order to scale our services। कि भाई अगर हमारे कंपटीटर्स तगड़े हों तो क्या होगा, वो जो है वो हम न्यू चीज़ें लेके आएंगे, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो जब आप मुझे बीट करोगे, देन आई विल रिसर्च मोर टू बीट यू, सही है, और ये एक हेल्थी कंपटीशन सा रहता है। आप बिल्कुल मेरे एनिमीज नहीं हो। अगर आप लोग इसी निच में आते हो या इस बिजनेस में आते हो, तो आई विल वेलकम यू, क्योंकि जो इससे पहले काम चल रहा था या काम हो रहा था उसमें, हाँ, मैं हूँ यहाँ का ये है मेरी सुल्तनत और मैं हूँ यहाँ का जे कान शिकवे वाला सीन था कि भाई मैं ही कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू गाइस टू बी माई कंपिटिटर्स, चाहिए आप आओ, वी विल compete, सही है, गुड टर्म्स में। आप मेरे दोस्त भी रहोगे, आप मेरे कुलीग भी रहोगे, आप मेरे स्टूडेंट भी रहोगे, सही है, एंड स्टिल वी कैन compete। तो ये पीर व मुर्शिद वाला सीन जो होता है ना, इट डजंट हेल्प एनीवन। आई वॉन्ट यू गाइज टू बीट मी, सही है, जो अभी मैं कर रहा हूँ या मैं सिखा रहा हूँ आपको, एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बीट यू। तो एक हेल्थी कंपटीशन बनेगा, हेल्थी कंपटीशन बनेगा। आप
आपके भी पैसे बनेंगे, मेरे भी पैसे बनेंगे। एंड दिस बिजनेस जो जिसमें लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, उसमें और भी लोग इंटर होंगे, आपको देख के, मुझे देख के, डिफरेंट लोगों को देख के। एंड द बिजनेस या द निच क्या होगा, वो बेहतरीन से बेहतरीन होगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि चूजिंग अ निच। अच्छा, हर बंदा यही सवाल पूछता है, यही सवाल उसके हर न्यूबी के, यार कोई ऐसी निच बताओ जिसमें जल्दी से जल्दी पैसे बन जाए। मैं सबको यही कहता हूँ मेरे भाइयों कि पैसे निचेस में नहीं होते, पैसे कारोबार में नहीं होते, कैसे पैसे किसी भी चीज में नहीं होते, पैसे होते हैं सिर्फ आप में। सही है, यू कैन वर्क इन एनी निच। सही है, अभी जो जो मैं ऑडियंस जो मैंने ग्रो की है 2016 ऑनवर्ड्स, उसको लोग कहते थे कि यार इसमें पैसे नहीं बनते। सही है, एंड नाउ द सेम पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बाय सच ऑडियंस कि यार वो जो है वो यही ऑडियंस उनको भी चाहिए। क्योंकि इसमें तब इंस्टेंट आर्टिकल था, दे वर पोस्टिंग एजी काइंड ऑफ कंटेंट अपने इंस्टेंट आर्टिकल्स पे। सही है, तो उस पर क्लिक ज्यादा आते थे, इवन दो मेरे पैसे तब उनके जैसे नहीं बनते थे। बट आई स्टिक टू माई निच के यार मैंने पेजेस भी बनाने हैं, मैंने अपनी ट्रैफिक भी सेफ रखनी है। सही है, और मैंने लॉन्ग टर्म का खेलना है। तो व्हाट इट डिड, उसने मेरे लिए, यही ऑडियंस ने मेरे लिए जो है एड्स ब्रेक में भी पैसे बनाए, इसने मेरे लिए जो है वो बोनस में भी बना रहे हैं पैसे। एंड दोज पीपल जो मेन ऑडियंस पे काम कर रहे थे, मीम्स या ह्यूमर पे, मेन ह्यूमर पे, तो उनके वही पेजेस, यस इट मेड मनी फॉर देम, अच्छे खासे पैसे बनाए। लेकिन वो उनके पास टिके नहीं, क्योंकि वो कंटेंट ही इस तरह, निच ही इस तरह किया कि जिसमें पेजेस नहीं टिकते। तो आई चूज द निच या द ऑडियंस जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा था। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी निच पे भरोसा करना है और उसको समझना है, उसकी साइकी समझनी है उस ऑडियंस की, कि भाई ये चाहते क्या है और मैं इनके लिए कर क्या सकता हूँ। सही है, मैंने चूज की मैन वुमेन ह्यूमर। सही है, इसमें मैंने थोड़े से एजी कोट्स भी डाले स्टार्ट में, लेकिन जैसे 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 फेसबुक जो है अपडेट होता गया और चीज़ें पकड़ता गया, तो आई जस्ट लेफ्ट दैट एजी काइंड ऑफ कंटेंट कि भाई अब जो है मैंने बिल्कुल इस तरह का कंटेंट ही नहीं पोस्ट करना जो एजी हो। सही है, एंड वी ऑल हैड टू गो थ्रू इट। अब ये नहीं है कि आप मुझे जज करो या मैं किसी को जज करूं, वो गलत कर रहा है, फलाना गलत कर रहा है। नो, एवरीवन हैज अ चॉइस। सही है, एंड वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स के भाई ये नहीं करना। तो मैंने अपने मिस्टेक से सीखा, मैंने अपनी निच में जो है वो, क्योंकि मेरे मेरे लिए ये निच थी वुमेन ह्यूमर और वुमेन मोटिवेशन वाली, तो मैंने वही वुमेन ह्यूमर ऑडियंस को जो है वुमेन मोटिवेशन में चेंज किया। सही है, तो मेरे पेजेस भी सेफ हैं, मेरे पेजेस ग्रो भी होते हैं। सही है, यस देयर आर परचेज जिसमें मेरे लॉसेस हो जाते हैं, बट वट द मेन थिंग इज कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकता हूँ। अच्छा, तो निच इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट है, आप किस चीज में जो है वो खुश हो। आप इसमें मोटिवेशन एक निच है, इसमें मोटिवेशन के डिफरेंट निचेस, आप सब निचेस हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हो। आप मीम्स पे भी काम कर सकते हो, मीम्स में भी डिफरेंट सब निचेस जो हैं वो आ जाते हैं आपके। वुमेन टाइप का जो ह्यूमर है या मीम्स है वो अलग होती हैं, मेन के अलग होते हैं, बॉयज़ के, टीनेजर्स के, और ये सारे डिफरेंट निचेस हैं, सब निचेस हैं मीम्स के। अच्छा, फिर इसमें स्पोर्ट्स आ गए, स्पोर्ट्स में आपका क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस, टेबल टेनिस, गोल्फ, यार बहुत सारे, रेसिंग आ गई इसमें। तो आप, ये भी एक निच है जिसमें आप अपना जो आपका इंटरेस्ट अगर हो तो, और आप कंटेंट फाइंड कर सकते हो। सही है, इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू हाउ यू कैन। अच्छा, फिर आपके रिलेशनशिप्स आ गए, रिलेशनशिप्स में आपके पेरेंटल रिलेशनशिप्स, आपके जो है वो क्या कहते हैं, मियाँ बीवी वाले रिलेशनशिप, सिबलिंग्स वाले रिलेशनशिप्स, तो ये भी अलग, एक अलग जो है वो निच है, ब्रॉड निच है, जनरल निच है, जिसको आप सब निचेस में डिवाइड कर करके आप माइक्रो तक पहुंच सकते हैं। यू कैन वर्क इन एनी निच, आप जनरल निच पे भी काम कर सकते हो, आप जो है वो सब निच पे भी काम कर सकते हो, आप माइक्रो निच पे भी काम कर सकते हो। द थिंग इज
कि आप प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली काम किस तरह कर सकते हो, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, तो अब हम मिसाल के तौर पे एक निच चूज़ करते हैं उस्ताद, कि हम वुमेन मोटिवेशन पे जो है वो काम करना चाहते हैं, सही है? यू कैन चूज़ मेन मोटिवेशन, टीनेजर्स मोटिवेशन, यू कैन चूज़ एनी निश, लेकिन हम वुमेन मोटिवेशन को चूज़ करते हैं और इसी लेक्चर में इसको आगे लेके जा सकते हैं कि भाई हाँ हाँ। अच्छा, ये आप लोगों के सामने ये ट्विटर है, सही है? और ट्विटर का मैंने एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें आपके साइड पे जो है वो ट्रेंड्स हैं, सही है? ये डिस्क्राइब व्यू है, तो आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो, उसमें टैब्स आ जाते हैं आपके, लेकिन इधर सारा का सारा यही है। तो ये आपके जो है ट्रेंड्स आ गए, ये आपकी न्यूज़ फीड हो गई, ये आपके एक्सप्लोर पेज या नोटिफिकेशन हो गए, डीएम हो गया, बुकमार्क्स हो गए, लिस्ट हो गए, प्रोफाइल, आपकी जो मेन प्रोफाइल है, और ये आपके डिफरेंट अकाउंट्स इधर से आप एक्सेस कर सकते हो। तो गुड थिंग अबाउट ट्विटर इज के आप इसमें काफ़ी सारे अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट वर्क। मतलब मिसाल के तौर पे एक इंसान, मैं तो अपना ही कहता हूँ, मुझे मार्केटिंग में जो है इंटरेस्ट है, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, मुझे जो है डिफरेंट और इंटरेस्ट है, तो मैंने हर चीज़ के लिए डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो व्हाट आई डू, जब मुझे इंटरेस्ट होता है कि यार, मूड हो जाता है कि यार मार्केटिंग का कुछ पढ़ लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसी अकाउंट में जाता हूँ एंड आई जस्ट कंज्यूम कंटेंट। फिर अगर मुझे फुटबॉल का है कोई एक टाइम आ गया, न्यूज़ वगैरह देखनी है, आई जस्ट स्विच इनटू दैट प्रोफाइल। फिर अगर मुझे जो है वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो आई जस्ट स्विच टू अनदर प्रोफाइल, या मैंने जो है पाकिस्तानी न्यूज़ वगैरह देखनी है तो आई जस्ट स्विच टू अनदर प्रोफाइल। तो आपने क्या करना है, ये भी एक जहन में बिठा लें कि अगर आपने प्रॉपरली किसी चीज़ को सीखना है तो यू हैव टू किल द नॉइज। नॉइज क्या, कि अगर मुझे भाई एक क्वेश्चन आता है इस्लामिक, सही है, तो मुझे बजाय इसके कि मैं न्यूज़ फीड में गुम हो जाऊं, सही है, या सर्च करते हुए मैं गुम हो जाऊं किसी और चीज़ में, क्योंकि आपके साथ बहुत टाइम इस तरह हुआ होगा कि आप सर्च कोई और चीज़ करते हो, कंज्यूम करना कोई और चीज़ स्टार्ट कर देते हो। तो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ सॉर्ट आउट कर लें कि भाई आपने कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है और किस टाइम करना है, सही है, और इसी हिसाब से आप जो है बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, और आपकी बेहतरीन नॉलेज भी जो है वो इम्प्रूव या इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, हमने वुमेन मोटिवेशन का किया, ये मैंने इसलिए डमी अकाउंट बनाया कि आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊं। काफ़ी जो है वो कहते हैं कि यार हमें लाइव जो है वो प्रैक्टिकल दिखाओ, प्रैक्टिकल दिखाओ। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन के पॉलिटिकल या जो चीज़ें जिसमें लोग बेतहाशा, जैसे कि इस्लामिक निचेस होती हैं, सही है, या जो है इस्लामिक ये नहीं कि आप बिल्कुल काम ही ना करो, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू कि फेसबुक जो है वो आपको काम करने तो देता है, लेकिन देयर विल बी पीपल के भाई सुन्नी शिया वाला एक सोच आ जाती है, सही है, फिर इसमें जो है डिफरेंट फिरकों वाले सोच आ जाते हैं, फिर उसमें यार आपको बेतहाशा रिसर्च की ज़रूरत है। तो हम तो भाई इतने हैं नहीं कि अब इस्लामिक बुक्स जो हैं वो खोल के बैठ जाएं, और उसके लिए उसी तरह का ही मुस्तनद इसमें अक्सर यही हो जाता है कि कोई डिफरेंट लोग जो हैं वो ऐसे ही कंटेंट बना देते हैं और वो वायरल हो जाता है, सही है, तो शायद वो किसी गैर मुस्लिम ने बनाया हुआ एंड यू जस्ट शेयर इट। तो अगर वो हदीस नहीं होती तो आप जो है वो उसमें गुनाह में पड़ सकते हो। तो इट्स बेटर टू नॉट वर्क ऑन निचेस जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ना हो। जनरल निचेस में आप यू कैन प्ले विद इट, मतलब अगर कोट्स वगैरह हो तो इट डजेंट मैटर कि गैलीलियो ने कहा हुआ था या प्लेटो ने कहा हुआ था या रमजो ने कहा हुआ था, इट्स परफेक्टली फाइन क्योंकि हम इतने हैं नहीं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ हर चीज़ जो है, आपका एक ही कंटेंट, आपकी एक ही पोस्ट बहुत सारे लोगों को जो है वो दुख तकलीफ पहुंचा सकती है, सही है, तो इट्स बेटर नॉट टू वर्क ऑन इस रिलीजियस, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू मज़हब हो। हाँ, अगर आप जो है वो उसकी रिसर्च आपके पास है तगड़ी आपकी, यू कैन और बेहतरीन किस्म से करें।
अच्छा, इसके अलावा पॉलिटिकल पॉलिटिकल में क्या है, अब मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली देख लें कि अगर पीटीआई की कोई पेज जो है वो पोस्ट कर देता है, तो भाई वो जो है आपके पोस्ट के कमेंट में उस्ताद पीएमएलएन वाले और डिफरेंट उसके पार्टीज के लोग आ जाते हैं, एंड देन दे जस्ट इवन अब्यूज। सही है, तो अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स बेटर नॉट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, जो जैसा कि मैंने पहले कहा। तो इसी तरह की जो सीरियस निचेस हों, या जिसमें आप जो है वो आपकी एक्सपर्टीज या रिसर्च प्रॉपर नहीं हो, तो नेवर चूज इट। सही है। जनरली बहुत सारे निचेस हैं यार जिसमें आप काम कर सकते हो। आप मीम्स पे काम कर सकते हो, रिलेशनशिप कोर्स पे काम कर सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग पे या मोटिवेशन निच पे प्रॉपरली काम कर सकते हो, आप बुक्स की समरीज लिख सकते हो। यू कैन वर्क इन शिट लोड्स ऑफ निचेस, कि भाई आप उसमें प्रॉपरली अपना पैसा भी बना सकते हो, टाइम भी कंज्यूम कर सकते हो, और आपका पीस ऑफ माइंड भी होगा। सही है, बजाय इसके कि आप हर बंदे के साथ जो है वो बहस करते जाओ, तो इट वॉन्ट हेल्प एनीवन। तो मेरी आप सबको यही रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी कि अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, चाहे वो रिलीजियस निचेस हों या आपकी जो है वो पॉलिटिकल, क्योंकि अभी फेसबुक फेक न्यूज़ पे भी जो है वो लगा हुआ है, तो यू कांट इवन वेरीफाई, क्योंकि आपके इतने सोर्सेज तो होंगे नहीं कि आप प्रॉपरली एक न्यूज़ को वेरीफाई करो। अभी 1 घंटा पहले कोई और न्यूज़ आ जाती है पॉलिटिकली, और दूसरा घंटे जो है उसको तरदीद हो जाती है, तो यू विल मिस इट। आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, आप ट्रैफिक बढ़ा लोगे, एंड यू कैन लूज इन अ सेकेंड। तो बेटर यही है कि आप इन चीज़ों से दूर रहे। यस, देयर इज अनदर निच यू शुड बी अवॉइडिंग, और वो है एडल्ट स्किन जिसमें यू दिख रही हो, चाहे वो वमेन की स्किन हो। कोशिश करें कि वो उस निश को देखे ना। पॉन तो यस यू कांट डू इट। सही है। इसी तरह जो है वो आपकी एडल्ट मीम्स आ जाती हैं, एडल्ट मीम्स जिसमें स्किन दिख रही हो, तो वो भी आप अवॉइड करें, क्योंकि पकड़ती है फेसबुक। तो वाई वेस्ट योर टाइम ऑन थिंग्स जो आपको फायदा ही ना दे लॉन्ग टर्म में। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि सेड कोट्स हो गए यार, ह्यूमर कोट्स हो गए, वुमेन मोटिवेशन, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, यू कैन वर्क ऑन। तो ये चीजें जो है वो आप अवॉइड। यस, अनदर थिंग, डेथ को भी अवॉइड करें, कि डेथ की वीडियोस या कोई उसको क्या कहते हैं यार, सुइसाइड्स वगैरह हो गए इसमें, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। आप जनरल ही रहें, तो उसमें आपका भी फायदा और आवाम का भी फायदा। तो आप ये ट्रेंड्स जो हैं इस पे आप अपने वेबसाइट के लिए ट्रैफिक उठा सकते हो। यही पेट्रोल प्राइस हाइक्स, ऑप्शन 1। ये क्या है, गुस्ताखान सहाबा आज़ाद क्यों, फीफा, परेड ग्राउंड, पंजाब हमजा शहबाज का, दिशा पटानी, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर, 248,074। यू कैन यूज दीज ट्रेंड्स अगर आपकी निच है, और रिलेटेड अगर आप फुटबॉल पे काम कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट ओपन इट। सही है। स्क्रॉल अराउंड के भाई क्या चीज़ है, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। प्रेयर्स वर आंसर्ड आफ्टर 14 मंथ्स इज द बॉडी अनाउंस इट्स डिसीजन ऑन थर्सडे। तो भाई ये फुटबॉल की न्यूज़ वगैरह, तो यू कैन जस्ट पिक इट अप। सही है। और यू कैन राइट इट, 2-4 जो है वो अकाउंट से जो है वो रिट्वीट करें, एंड यू कैन जस्ट गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट के भाई कुछ हो। यस, देयर शुड बी क्वालिटी। सही है, ये ना हो कि बस लिख दिया। अच्छा उस्ताद, अब हम आते हैं कि हम अपनी निच किस तरह फाइंड कर सकते हैं, या अब जैसे हमने चूज़ किया वुमेन मोटिवेशन का, तो ये मैंने कुछ जो है वो ऑलरेडी सर्च की हुई है, लेकिन हम जस्ट टाइप करेंगे वुमेन मोटिवेशन का, तो हमारे सामने बेतहाशा जो है वो कोड्स भी आ जाएंगे, और बेतहाशा जो है आपके सामने अकाउंट्स भी आ जाएंगे। यू जस्ट हैव टू ओपन इट। सही है। अब हम मिसाल के तौर पे वुमेन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, सही है, इसके 1248 फॉलोवर्स हैं। यू हैव टू ओपन द एक्टिव वन। अब ये देख लें 2018 को पोस्ट हुई है, ट्वीट हुए 2019 को। इट मीन्स कि ये अकाउंट 2 साल से 3 साल से इनएक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा डोमिनेंट पोलैरिटी, अब हम इसको जो है वो ओपन करते हैं। अच्छा जी, इसके 62.3 के फॉलोवर्स हैं, और उस्ताद ये 2 घंटे पहले इन्होंने पोस्ट की हुई है। तो अब क्या है, बी इन कंट्रोल बट नॉट कंट्रोलिंग, बी डोमिनेंट बट नॉट डोमिनियरिंग,
अच्छा, ये सारे के सारे आपके ट्वीट्स हो गए। अब हाउ आई विल चूज द वायरल वन, या मुझे किस तरह पता चलेगा कि वायरल क्या है? वो कोट्स या वो ट्वीट्स जिस पे ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट्स और लाइक्स हो। सही है। अब ये देख लें 44 and 7, इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के लोग, अगर मेरी नीच सेम है और मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा तो उधर भी सेम लोगों की सेम फीलिंग होगी इसी नीच की। सही है। उनके साथ भी ये चीज, ये कोड रिलेट करेगी। सही है। इफ यू वांट टू इंस्पायर योर लवर टू ड्रेस अप फॉर यू, शी नीड्स टू फील टोटली डिजायर्ड बाय यू, बट मोर इम्पोर्टेंटली शी नीड्स टू फील टोटली इन awe ऑफ यू। अब ये चीज जो है, ये कोड फेसबुक की ऑडियंस जो होगी सेम डोमिनेंट पोलैरिटी की, इसी पूल की ऑडियंस के लिए ये कोड उधर भी वर्क करेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओपन दिस एंड जस्ट कॉपी इट। अब कोड्स का मजा यह है कि इसमें आपको कॉपीराइट का सीन नहीं पड़ता। यू कैन जस्ट कोट एनीवन। चाहिए आप, इवन अगर आप बहुत ही वो करना चाहते हो, इट्स इफ अ कोट इट इज फ्रॉम अ फेमस पर्सनालिटी, मिसाल के तौर पे प्लेटो का कोई कोट है, तो इट्स बेटर कि आप नीचे प्लेटो लिख दें। पीपल विल रिलेट टू इट। अगर गैलीलियो का है, या नीत्शे का है, या आपका कार्ल मार्क्स का कोट है, सही है, या अशफाक अहमद का कोट है, या किसी भी फेमस सेलिब्रिटी या फेमस बंदे का है, तो यू कैन जस्ट कोट दैट कोट, आप उसको उठा के लिख दें और नीचे उनका नाम लिख दें। आपका कोड, आपकी जो है वो हो गई, आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। कोड्स को लेके कोई कॉपी राइट स्ट्राइक नहीं है। सही है। तो आप क्या करो, जाओ कैनवा पे, या जो है वो इजीएस्ट पटानो वाला जो है जुगाड़ बता दूं, स्टोरी का ऑप्शन ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे है। तो आप क्या करो, पीछे जो कैमरा होता है, ये सही है, आप इधर ये उंगलियां रख दो कैमरा ओपन करके, कैमरा या आपका जो स्टोरी जो है वो आप जो है इस तरह करके नीचे रख दो, इस तरह के, ये ब्लैक है तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगी। एंड देयर इज एन ए ऑप्शन जिधर आप कोड पेस्ट कर सकते हो, आप वो ही क्लिक करो। आप थोड़ी सी सेटिंग कर लो इधर उधर और प्रॉपरली उसको कर लो, और सेव का ऑप्शन होता है, या स्क्रीनशॉट ले लो, आपका कोड बन गया विदाउट एनी हैश, विदाउट एनी कोई आपने कोई खास साइंस भी नहीं बनाए, और आपका कोड बन गया। यू हैव टू जस्ट पोस्ट इट। सही है। इसी तरह आपको इसी अकाउंट पे बहुत सारे और अकाउंट्स मिलेंगे, जिस तरह भी इन्होंने रिट्वीट किया हुआ है। तो डोमिनेंट पोलैरिटी एक्स, सही है, दिस अकाउंट माइट इंक्लूड सेंसिटिव कंटेंट, सही है, ये नहीं करते। दूसरे कुछ और देख लेंगे, लवर्स गाइड, सही है, आप इसमें आपके लिए गो गाइड फॉर लवर्स। अच्छा, दिस इज योर डेली दैट नो एवरेज। तो ये वुमेन कोड जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे वुमेन के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी वुमेन हो या यूएस की हो या यूके की हो, कहीं की भी हो, वो वुमेन ही है, तो वो इन्हीं कोड के साथ रिलेट करेंगे। तो यू हैव जस्ट पिक इट, पेस्ट इट एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म, या आपके पेज पे या आपके इंस्टा अकाउंट पे, एंड देन यू हैव टू पुश इट टूवर्ड्स जो जिधर रहती हैं ये औरतें। सही है। उनको ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि उस्ताद आपने ट्विटर से जो है वो एक कोड जो है वो कॉपी किया हुआ है और वो उन तक पहुंच जाएगा ना, आपने फिर जो है वो उन तक पहुंचाना भी है। सही है, जो हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, आई होप सो इधर से आप वायरल कंटेंट उठाने का जो सीन है वो आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं फेसबुक पे। अच्छा, अच्छा, ये मैंने एक फेसबुक का डमी अकाउंट बनाया है। सही है। तो आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हो, यू कैन यूज अ डमी अकाउंट फॉर इट टू। अब इधर मैं क्या करूंगा, अब हमने चूंकि अपना निच जो है वुमेन मोटिवेशन रखा हुआ है, तो वुमेन मोटिवेशन पे हम इधर भी सर्च करते हैं। सही है। इधर हमारे पास बेतहाशा ग्रुप्स आएंगे, बेतहाशा जो है वो पेजेस आ जाएंगे, एंड यू कैन जस्ट डू आर गेट कंटेंट आउट ऑफ इट। सही है। अच्छा, ये है लाइफ मोटिवेशन
जो 5,35,535 फॉलोअर्स हैं इसके, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई बैंड, म्यूजिक बैंड है, सही है। फेबुलस 50s, मोटिवेशन बाय सोनू शर्मा, वुमेन विद स्टाइल, ये आपके पास पेजेस हो गए। अच्छा उस्ताद, ये आपके पास ग्रुप्स हो गए। अब वुमेन फिटनेस मोटिवेशन, वुमेन मोटिवेशन, फीमेल फिटनेस मोटिवेशन, ये डिफरेंट वुमेन मोटिवेशन के डिफरेंट सब निचेज हैं। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि यार पॉलिटिकली और सेंसिटिव निचेज से दूर रहें, ये बहुत सारे इसमें आपके सब निचेज आ जाते हैं। वुमेन मोटिवेशन में आपकी फिटनेस भी आ गई, आपके कोड्स भी आ गए। अच्छा, मोटिवेशनल कोड्स फॉर सक्सेस, अब हम इसको ओपन करते हैं। इट्स अ पब्लिक ग्रुप, सही है। अब इधर क्या होगा, अब मैंने इधर वो चीजें या वो कोर्स देखने हैं जिसके ये ज्यादा हो और ये ज्यादा हो, सही है। अच्छा उस्ताद, ये अब हम इधर से भी कर सकते हैं, या अब हम मीडिया पे जाएं, इधर हम फोटोज देख लें, सही है। वन बाय वन हम इधर से यूज कर सकते हैं, या इधर हम देख लें कि यार क्या क्या चीज है जो हम ओपन कर सकते हैं। तो इट लुक लाइक कि भाई ये इंडियन ऑडियंस के लिए है, क्योंकि इंडियन है। बेटर है कि आप अगर इधर काम करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, बैक जा सकते हो, दूसरे ग्रुप स्क्रॉल कर दो। इट विल टेक अ लिटिल टाइम फॉर एनीवन, सही है। लेकिन आप क्या, वंस यू प्रैक्टिस इट, इट विल बी इजी इजी फॉर यू कि आप कोई भी निच के लिए जो है कंटेंट उठा सकते हैं। अब ये देख लें मोटिवेशनल कोट्स, अब ये देख लेते हैं मीडिया पे जाके, सही है। ओपन हमने देखना है कि जिस पोस्ट के या कोट के ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स हों, इट मींस कि उस्ताद वो ज़्यादा वायरल। अब ये 67, ये देख लें 1.4 के, हमने वो चीज़ ढूंढनी है जिसके शेयर ज़्यादा, इट मींस मेनी पीपल आर रिलेटिंग टू इट, सही है। तो ये क्या होगा, द गुड थिंग अबाउट वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, कि इधर आप एक ही कंटेंट को अगर अपने तरीके से प्रेजेंट करते हो तो पीपल रिलेट टू इट, सही है। पीपल रिलेट टू इट। अब ज़रूरी नहीं है कि एक कोट आपने किसी पेज पे देख लिया तो ये सारे लोगों ने देख लिया। देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल यूजिंग फेसबुक, सही है। और हर पेज हर बंदे ने लाइक नहीं किया होता, सही है। हर ग्रुप में हर बंदा नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मिल्क इट। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ये अपनी रिसर्च बढ़ा के वो पोस्ट उठा के जो ज्यादा शेयर्स हो, ज्यादा लाइक्स हो, ज्यादा कमेंट्स हो, वो उठा के आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इफ इट इज रिलेटेड टू योर निच, सही है। अच्छा, ये मोनेटाइजेशन का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये अब किस तरह जो है वो ये मोनेटाइजेशन हो रही है इस चीज़ की। अच्छा, तो आपने क्या करना है, वो चीज 161 शेयर्स, 902 के लाइक्स, यू के द बेस्ट इज येट टू कम, बी पेशेंट, सही है। आप इसको इसका फिल्टर चेंज कर सकते हो, या इसी कोड को कैनवा में थोड़ा सा एडिट करके कोड यही होगा, पीपल विल रिलेट टू इट, सही है। लेकिन इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल। अब ये कोड है, ये द बेस्ट इज येट टू कम, बी पेशेंट। अब इसकी थोड़ी सी फिलॉसफी भी देख लें कि बटरफ्लाइज जो है वो उड़ रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, सही है। तो आपने एक अपनी इमेजिनेशन भी थोड़ी सी यूज करनी है, अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते जस्ट आप जिस तरह मैंने कैमरा के पीछे जो है वो हाथ रखा, ब्लैक पिक्चर ली, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, उस पर कोड चिपका दें, दैट्स योर कंटेंट। अच्छा अब यही ग्रुप्स जो हैं, अब मैंने कंटेंट भी उठा लिया, ट्विटर से भी मैंने सीख लिया, फेसबुक से भी सीख लिया। अब व्हाट आई हैव टू डू, अब मैंने अपना एक पेज बना लिया या ग्रुप बना लिया। वी विल फोकस ऑन पेज, सही है। अब मैंने पेज किस तरह बनाना है, आप लोगों को काफी सारा पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, आई विल क्रिएट अ पेज फॉर यू गाइस। अभी इस पे रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन स्टिल क्योंकि फेसबुक उड़ा ना दे आईडी को। पेजेस उधर इसलिए ये इधर से नहीं किया क्योंकि मेरे बाकी सारे अकाउंट्स भी हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। क्रिएट अ न्यू पेज, सही है। इधर आपका पेज नेम रिक्वायर्ड होगा, इट कैन बी वुमेन मोटिवेशन, सही है। अब ये है कि अगर किसी ब्रांड ने आपका ये नेम जो है वो नहीं रखा तो यू कैन यूज इट, सही है। एक ही नेम से बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स हो सकते हैं। इधर डोमेन वाला सीन नहीं है कि फलाने का डोमेन हो गया तो अब इस पे डिफरेंट वो होगा। यू कैन create
नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, इसमें एक बात ये याद रखें कि अगर आपका इनकेस पेज फ्यूचर में अनपब्लिश होता है या डिलीट होता है तो कोशिश करें कि वो नेम अवॉइड करें। इससे ये होगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी आईपी या आपके डिवाइस से जो है वो पेज यूज़ हुआ होता है, सही है। तो वो क्या होता है, फेसबुक जो है उसको पकड़ता है कि उस्ताद ये फिर वापस जो है वो इसी तरह स्पैम वगैरह इस तरह की चीज़ें करेगा। तो इट्स बेटर नॉट टू रिपीट द नेम्स ऑफ द पेजेस के मसला ना बने आपके लिए। कैटेगरी कैन बी एनीथिंग, सही है। यू कैन एंटरटेनमेंट या मोटिवेशन या कुछ भी हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एडल्ट तो नहीं रख सकते, ना रखना है क्योंकि इधर देख लें मोटिवेशन का कोई हो। अच्छा, ये मोटिवेशनल स्पीकर मैंने रख दिया। डिस्क्रिप्शन रख के ना रख के, आई वॉन्ट टू हेल्प वुमेन suffering mentally, and they are in abusive relationships। सही है, मैंने ये ऐसे ही लिख दिया। यू कैन डू यू कैन अवॉइड इट, कुछ भी, कोई मसला नहीं होता। क्रिएट पेज मैंने कर दिया, सही है। अच्छा, जब क्रिएट मैंने पेज कर दिया तो ये अभी आगे जो है मुझसे डीपी वगैरह और उसका मांगेगा। कोई मसला तो नहीं है। was created you can add images। ओके, कह रहे हैं कि बन गया, तो देखते हैं कि बना है कि नहीं। माय पेजेस किधर है उस्ताद? पेजेस रिफ्रेश मार लेते हैं कि क्या सीन होता है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने कोई इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ये आ गया हमारा पेज। अब ये हमसे कहेगा कि यार थोड़ी बहुत अगर कुछ एडिंग करनी है, ना करें, बिल्कुल ना करें, वी डोंट वांट इट, लीव, सही है। अब ये हमारा पेज बन गया। यू कैन ऐड द डिस्प्ले पिक्चर हियर, आपका जो कवर है इधर से आप वो कर सकते हो। अभी जो हमने क्या है, ट्विटर से कंटेंट उठाया या हमने ग्रुप से जो है वो उठाया, सही है। ये देख लें। अब मिसाल के तौर पे आई होप सो कोई चीज़ मेरी जो है वो ना दिखे, लेकिन स्टिल यू कैन क्रिएट पोस्ट फ्रॉम हियर। ये आप इधर कर सकते हो। इधर आप टेक्स्ट जैसा हम ट्विटर से, आई वांट यू टू रिस्पेक्ट मी, सही है। लव मी, I want, I have been suffering a lot in my previous relationships। सही है। You have to think like women, सही है। अब वुमेन मोस्टली यही सोचते हैं कि वो मजलूम होती हैं, और काफ़ी केसेस में होता भी है। लेकिन आपने क्या करना है, ये नहीं है कि यू हैव टू, मार्केटर का काम है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था कि मार्केटर का काम है कि वो साइड नहीं लेगा किसी भी, चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो। यू हैव टू बी इन द मिडल, सही है कि आपने इनके साइड पे भी रहना है, इनके साइड पे भी रहना है, ताकि क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वी वांट टू अर्न मनी, वी वांट टू अपग्रेड समवन लाइव्स, सही है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं किसी की लाइफ अपग्रेड करूंगा तो मैं दूसरी की खराब करूंगा, सही है। तो यू हैव टू थिंक लाइक वुमेन। अगर आपकी स्पोर्ट्स की निच है, सही है, तो यू हैव टू थिंक लाइक अ स्पोर्ट्समैन। अगर आपकी जो है निच है ह्यूमर वाला या मस्ती मजाक वाला, यू हैव टू बी द गाय who is doing मौज मस्ती all the time। अगर आपका सेड निच है, सेड कोर्स का, तो आपने भी दुखी होना है, सही है। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब ये पोस्ट कर दी मैंने, सही है। अब मैंने क्या करना है, द इजीएस्ट वे टू रीच द ऑडियंस। अब मेरी ऑडियंस ये है किधर, वुमेन मोटिवेशन वाली। अब यही इस तरह के ग्रुप्स जो मैंने देख लें, वुमेन मोटिवेशन मैंने सर्च किया, सही है, ग्रुप्स में गया, सही है। इधर मैं वो ग्रुप्स चूज करूंगा जो एक तो पब्लिक हो, सही है। दूसरा मैंने क्या करना है, दूसरा मैंने इन ग्रुप्स में डायरेक्टली अपने पोस्ट जो है पेज के वो डायरेक्टली नहीं शेयर करना है। अब ओल्डर वुमेन एंड यंगर मैन, इट्स लुक्स लाइक अ डेटिंग ग्रुप, सही है। मोटिवेशनल कोट्स फॉर सक्सेस, ब्यूटीफुल वुमेन, लुक्स लाइक अ
डेटिंग मोटिवेशनल थॉट्स, अच्छा मोटिवेशनल ग्रुप। अब ये जो बड़े ग्रुप्स होते हैं मोस्टली ये वेल्स या उन लोगों की होती हैं जो खुद मोनेटाइज कर रहे होते हैं, तो दे वोंट लेट यू पोस्ट इन इट। आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स जो प्रीमियम हो, स्पेसिफिकली किसी भी निच के पीछे पड़ जाएं कि भाई मैं किस तरह, अब एक चीज मैं ये करता हूँ कि सुपर ब्यूटीफुल वुमेन ना, ये डेटिंग है, मोटिवेशन, अब ये देख लेते हैं मोटिवेशन का, सही है। अब इसी ही ग्रुप को हम देख लें, ये लेकिन ये इंडियन है और हमने काम करना है, अच्छा ये मोटिवेशन। तो मैंने जब ये मैं ज्वाइन ग्रुप करता हूँ, सही है, तो इसके साथ साथ जो है मुझे अपने इधर जब मैं ग्रुप्स पे आऊँगा तो फेसबुक मुझे सजेस्टेड उसमें भी लेके आएगा। ये देख लें आई लव अल्लाह, ये अभी फिलहाल अब मेरी आईपी की वजह से मुझे सजेस्ट कर रहा है ग्रुप्स, मेरी एक्टिविटी की वजह से नहीं, क्योंकि मैं पठान हूँ तो आसमा अखलास का भी जो है उसने ग्रुप सजेस्ट किया कि हमारे लोग, हमारी साइड पे लोग किस किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उसी वजह से एक्टिविटी जो वो करते हैं, तो उसी वजह से मुझे ये सजेशन आ रही है। एज इट्स अ फ्रेश अकाउंट, तो दे थिंक कि भाई ये लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन हमारा काम तो भाई वुमेन मोटिवेशन का है। तो हमने क्या करना है, दो तीन और एस्थेटिक पुख्ताना एंड सी मोर, सही है। फेसबुक हमें क्या करेगा, ये देख लें पॉपुलर नियर यू। अब ये मेरी एक्टिविटी, क्योंकि मैंने मोटिवेशनल कोर्स अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो ये अभी मुझे इतने खास सजेशन नहीं देगा, लेकिन वंस डू अ डे और टू पासेस, तो भाई इसके बाद जो है ये मेरी एक्टिविटी के मुताबिक मुझे ग्रुप्स जो है इधर ही सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, इधर सजेस्टेड ग्रुप्स में, सही है। तो इट्स बेटर टू स्टिक टू वन निच, ये नहीं है कि आप इसी ही जो मैंने आपको डमी अकाउंट का कहा, इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि आपको रिलेटेड लोगों का, रिलेटेड ग्रुप्स का पता चल जाता है, क्योंकि बोर्ड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप उनके प्लेटफॉर्म पे रहो, सही है। तो अगर आप ये करो, जिस तरह हम अपना नॉर्मल अपना अकाउंट यूज करते हैं, उसमें हमने सनी लियोन के भी जो है पेजेस लाइक किए होते हैं, हमने जो है वो स्पोर्ट्स के भी लाइक किए होते हैं, तो आप देख लें कि जैसे ही आप मोबाइल उठाते हैं, यू जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और स्पेंड नहीं, वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, इस तरह का कंटेंट देख लेते हो जिससे आपका फायदा ही नहीं होता। तो इट्स बेटर हैव डमी अकाउंट्स या डिफरेंट अकाउंट्स, जिसमें आप स्पेसिफिकली, ये ना हो कि आप स्पैम करो, स्पैम का नहीं कह रहा, आप क्या करो, कंटेंट कंज्यूम करो। तो ये आपको डिफरेंट अकाउंट्स रखने का फायदा यही होगा कि आप प्रॉपरली जो आपको चीज़ चाहिए होगी, वो एल्गोरिथम जो है वो खुद निकाल के देगी आपको कि उस्ताद ये चीज़ें आप देख लो, पसंद होगी शायद, तो उसी ही हिसाब से आप चलते जाओगे और आप कंटेंट कंज्यूमर, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ था जो बंदा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता प्रॉपरली, वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। तो आपने अगर कंटेंट अपनी निच में कंज्यूम किया प्रॉपरली, तो आप अपने उसी ही निच के लिए बेहतरीन कंटेंट बना सकते हो। तो आई होप सो आप लोगों को जो है वो मेरी बातें या मेरा जो जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। हमने निच जो है वो डिस्कस की, हमने उसके लिए कंटेंट निकालना डिस्कस किया। आई केप्ट इट वेरी सिंपल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है वो यही कहा कि आप यार एडवांस वगैरह की जो बातें हैं वो ना करें, तो आई जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। ये सबसे बेहतरीन और ईजीएस्ट तरीका है वायरल कंटेंट उठाने का, सही है, रिलेटेबल कंटेंट उठाने का या रिलेटेबल कंटेंट बनाने का, सही है। एज आवर निच इज वुमेन मोटिवेशन, आप कोई भी निच पे इसी तरह ही काम कर सकते हो, सही है। ट्विटर पे जाएं, एक डमी अकाउंट बनाएं, कोई भी आपकी जो निच है, सही है, इट कैन बी स्पोर्ट्स, सही है, आप जाएं उधर, उस पे जो है वर्क करें, उसके रिलेटेड जो है वो सेलिब्रिटीज वो उठाएं। अगर वो नहीं होता तो जस्ट लेट्स गेट दिस, अब मिसाल के तौर पे मेरा निच है स्पोर्ट्स या फुटबॉल, सही है। अब मैं इसको जब करता हूं तो ये टॉप स्टोरीज हो गया, हु इन्वेंटेड फुटबॉल, तो अगर मैं हिस्ट्री पे कंटेंट बनाना चाहता हूँ, दिस इज फॉर मी, हु इज गॉड ऑफ फुटबॉल, व्हाट इज फुटबॉल डिस्क्रिप्शन, व्हाट्स बेटर फुटबॉल और सोका। अच्छा bbc.com एक साइट है प्रॉपरली, सही है, वो ब्रिटानिका, ईएन विकिपीडिया से आप जो है वो कंटेंट उठा सकते हो। व्हाट आई हैव टू डू, अब देख लें फुटबॉल स्टार्स।
अब इधर मुझे स्टार्स का जो है वो पता चल जाए, footballstar.io, ये कि भाई कौन कौन स्टार्स हैं, आप इनके रिलेटेड जो है अब ये देख लें। एम्बापे का जो है आजकल आजकल ना भी रिसेंटली जो टाइम का बेहतरीन फुटबॉलर है वो एम्बापे ही है। डेक्लिन रीस है। रीस का इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी ट्रांसफर में वो है रिलेटेड है, तो दैट्स व्हाई दे आर शोइंग देम अप, ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, फुटबॉल पास्ट एंड प्रेजेंट स्टार्स। आप कुछ ना करो, ये अपने ये बोर्ड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, इनको यूज करो, सही है। लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर्स, अब आप क्या कर सकते हो, एक ही लेजेंड के रिलेटेड आप एक प्रॉपरली अपना कंटेंट या अपनी वेबसाइट अब देख लें। रोनाल्डो या रोनाल्डीनियो, रोनाल्डीनियो स्किल्स एंड पिक्चर्स, नेटवर्थ, एज, वाइफ, टोटल गोल्स। अब इधर से यही कंटेंट उठा के सोशल मीडिया पे कर लो। अब जब सोशल मीडिया पे आ जाते हो, सही है, मिसाल के तौर पे आपने रोनाल्डीनियो के रिलेटेड पेज बना दिया, अब क्या इधर आ जाओ, सही है, आप फुटबॉल ग्रुप्स। अब इसमें एक और चीज़ है कि रोनाल्डीनियो किन किन क्लब्स के लिए खेला, सही है, तो आप उन्हीं के, ये अब एक तो जनरल ग्रुप्स हो गए, सही है। आप क्या करो कि भाई बार्सिलोना के लिए वो खेला, बार्सिलोना ग्रुप्स, फुटबॉल ग्रुप्स। अब यही चीज़ जो है आप यूज़ कर सकते हो, ये देख लें, इनकी प्रॉपरली पेजेस भी बने हुए हैं, सही है, ग्रुप्स आ गए इसमें। अब फुटबॉल ग्रुप, फुटबॉल ब्रदर पाकिस्तान, एफसी बार्सिलोना न्यूज़, GA572 के, अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्हीं ग्रुप्स में जाके अपने पेजेस वगैरह का जो है वो शेयर करते हैं। तो इट्स बेटर टू राइट समथिंग के ग्रुप में वैल्यूएट करो, सही है, पहले, ताकि वो आपको जाने। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो अगर ऑडियंस ग्रो करनी है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड लोगों की, तो हाउ आई कैन इम्प्रूव, मैंने जाना है हिशाम सर्वर के ग्रुप में जो है वो कमेंट वगैरह, उधर लोगों को जो है वो सिखाना है कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछें, चाहिए, मैंने सनी अली के ग्रुप में जाना है, उधर जो है वो मैं कमेंट वगैरह करूंगा अगर मुझे कोई एक्सपर्टीज मेरी है और उधर किसी ने रिलेटेड सवाल किया है, ताकि लोग, क्योंकि लोग आपकी आंसर या नॉलेज की वजह से आपके प्रोफाइल पे आते हैं, देन दे विल विजिट, या जो आपके वॉल पे कंटेंट होगा, चाहिए, वो देखेंगे। फिर अगर यूट्यूब चैनल पे अगर आप उधर से इंस्पायर कर जाते हो, तो उसके बाद वो आपके यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे या डिफरेंट चैनल पे भी आएंगे। तो दैट्स हाउ यू कैन ग्रो। आपने डायरेक्ट कभी भी जाके शाम सर्वर के ग्रुप में ये नहीं कहना मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो, यू हैव टू ऐड वैल्यू टू देयर ग्रुप ऑडियंस, सही है, तब जाके जो है वो खुद लोग आपके, इट्स इथिकल। अब ये एक तो स्पैम में नहीं आता, लोग मना करते हैं या बुरा मानते हैं कि यार मैंने एक ऑडियंस जो है वो ग्रो कर दी, आप उस पर डायरेक्ट आके उस पर ही लिंक शेयर करोगे। अब यही यूट्यूब का चैनल है, मैं कल इसको मोनेटाइज करूंगा, तो वो यही कहेगा कि यार कल इससे तुम पैसे बनाओगे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं आपको डायरेक्टली, ना मेरे आपसे जान पहचान है, ना आप मेरे ग्रुप में जो है वो वैल्यूएट कर रहे हो, मेहनत में सारी कर रहा हूँ, पल तुम खा रहे हो। तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना। किसी भी ग्रुप ऑफ ऑडियंस को ग्रो करने के लिए यू हैव टू ऐड वैल्यू टू देयर लाइव्स, सही है। आप अगर प्रॉपरली रिसर्च करते हो, यू नो डिफरेंट थिंग, अगर आप रोनाल्डिनियो के बारे में आप जानते हो, या बार्सिलोना के या उसके ग्रुप्स में जो है वो क्या कहते हैं, टीम्स के बारे में जो है वो जानते हो कि किन किन टीम्स के लिए वो खेला, तो वो सारा अगर डेटा आप इकट्ठी कर लेते हो, तो इधर कोई क्वेश्चन पूछेगा, सही है, तो यू कैन इजीली आंसर इट। अब ये देख लें, ग्रासियास, लुक डियोंग, गुड बाय टू एफसी बार्सिलोना, सही है, डू यू लव बार्सिलोना, यस आई डू, इस तरह करके, सही है। फेरन टोरेस, आपने डेम्बेले का वो करा, लिवरपूल डोंट वांट डेम्बेले मैनेजर ऑफ द, आप इधर जो है वो कमेंट कर सकते हो अगर आपको ट्रांसफर न्यूज़ वगैरह का पता हो, तो यू कैन, यू हैव टू ऐड वैल्यू, तब जाके जो है वो आपका सीन आगे बढ़ेगा, सही है। आई होप सो आप लोगों का जो है दिमाग थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, काफी खुला होगा। अगर नहीं तो डू आस्क मी इन कमेंट, तो हम जो है वो कल नहीं परसों जो वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें जो है वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर फेसबुक ग्रोथ, सही है। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे इंस्टा पे, एंड देन उसके बाद मोनेटाइजेशन, कि हम किस तरह ये सारी ऑडियंस जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं।
तो स्टिक टू इट, रीवॉच करें अगर कोई समझ नहीं आया, अगर कुछ मुझसे चीज़ें स्किप हुई तो डू आस्क मी इन कमेंट्स, और इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।